हैं, जिसे नया हनुमान मंदिर के नाम से जानते हैं। और मेरे साथ गुरु जी हैं, तो आज ये मंदिर के बारे में भी बताएंगे। और यहाँ पर देखिए जो है नया जो है प्रांगण बना हुआ है, और इसके भी बारे में बताएंगे। और थोड़ा सा मंदिर दिखा दीजिए उधर। और ये इधर पंपा सरोवर है ये। तो गुरु जी अब आप कुछ बता रहे हैं मंदिर के बारे में। ये बताएं ये मंदिर जो है ब्रिटिश काल के पीरियड का है। जिस समय नवाबों का यहाँ पे सिक्का चलता था, नवाबी दौर, नवाबी दौर, ठीक है। तो उस समय जो है ये बेगम आलिया वहाँ जो बना हुआ है, बेगम हजरत महल पार्क और ये सब जो है ना, वहाँ से जो है ये आई थी यहाँ हनुमान मंदिर दर्शन करने, पुराना हनुमान मंदिर। तो वहाँ पे जो है दर्शन किया। फिर इसके बाद में हनुमान जी ने इनको स्वप्न दिया। स्वप्न में कहा कि हनुमान जी का एक हमारा छोटा प्रतिरूप यहीं पे है, इसको ले जा करके मंदिर में स्थापित करो। तो ये जो बड़ा मंगल यहाँ पर मनाया जाता है, जिसमें भंडारा चलता है पूरे 1 महीने, हाँ जेठ का मंगल ना, हाँ तो ये वहीं से शुरू हुआ। हाँ। वो हुआ क्या कि ये जो गोमती नदी है ना, गोमती नदी ये लक्ष्मण जी का स्थान है उस पार। तो हनुमान जी उस पार नहीं जाना चाहते हैं, तो हनुमान जी वहां से तो चले, लेकिन हनुमान जी फिर यहीं आके बैठ गए। हाँ ये है। फिर कहीं नहीं गए हनुमान जी महाराज। एक ये हनुमान जी और दूसरे गोमती किनारे। हनुमान से तो गोमती उस पार नहीं है ये मंदिर, गोमती नदी के इसी पार है। अच्छा क्योंकि अच्छा। गोमती नदी के उस पार का क्षेत्र जो है लक्ष्मण जी का है। तो हनुमान जी इधर रहते हैं। हनुमान जी इसी तरफ रहते हैं गोमती नदी के, हाँ। वो तरफ नहीं जाते हैं। तो ये बगल में जो पंपा सरोवर है, तो इसकी कुछ कहानी बताइए। ये जो पंपा सरोवर जो है, इसका निर्माण जो है इधर इधर तक। 20 वर्ष पहले कराया गया है। हाँ क्योंकि इसका भी हनुमान जी की प्रेरणा से ही हुआ। और हाँ हनुमान जी की प्रेरणा के उपरांत जो है इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिला सभी लोगों का। हाँ और हाँ। आज ये जीवंत उदाहरण है। और उसके बाद में फिर ये हमारा नवग्रह मंदिर की स्थापना हुई। नवग्रह मंदिर तो आप ही हाँ वहां पर अपना हाँ पूजा पाठ करते हैं। हाँ। और नवग्रह मंदिर के बाद में ये जो बड़ा सा जो पीपल का जो पेड़ है वो, हाँ। ये भी बहुत शक्तिशाली है। अच्छा अच्छा। कम से कम वेदों में लिखा है कि 200 वर्ष पुराना जब पेड़ हो जाता है, हाँ। तो उसमें जो होता है हनुमान जी का वास होता 200 वर्ष है। अगर पुराना। 200 वर्ष जब पुराना हो जाता है, अब आप चाहे थोड़ी देर चल के वहाँ पे बैठे, हाँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उधर से वहां पे जाने नहीं, का। आप चप्पल वगैरह वहाँ उतार दीजिए और अंदर से होते हुए ये सीढ़ियाँ बनी हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हैं। अच्छा ये अच्छा। सीढ़ियों से होते हुए हाँ। और ये गेट खुला हुआ रहता है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे जाते हैं। ठीक है। बहुत सुंदर स्थान है, क्योंकि मैं वहाँ पे रोज बैठता हूँ 2 से 3 घंटे। अच्छा अच्छा। हमें बहुत अच्छा लगता है। समझे? इतनी देर एक स्थान पे बैठते हैं, दिव्य तो स्थान गुरु जी पे। थोड़ा सा और पास में जो है आवाज आ रही है ना, तो ये है कि कुछ थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं, जो हमको वीडियो के माध्यम से देखते हैं, तो मेरा क्या गुरु जी है, जैसे कि एक ब्लॉगिंग करना एक शौक होता है, और टेक्नोलॉजी है तो उसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो मैं जो काम करता हूँ कि देखिए, एक होता है किसी को मोटिवेट कर देना, लेकिन मेरा क्या है कि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि भाई हाँ एक जीवन कैसे जिया जाए। मतलब आप, मेरा मानना है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं, और वही है कि कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। तो मैं ये, मेरा जो विचार है कि जीवन में कैसे, मतलब रह करके, इस सांसारिक जीवन में रह करके मैं जो अनुभव करता हूँ, मैं उसी चीजों को वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमें जो लोग देखते हैं, तो आप थोड़ा सा उनको बताइए कि जीवन में जो है कैसे रहा जाए, क्योंकि आजकल मानसिक
असंतुलन बढ़ता जा रहा है, उसका लोग कारण परेशान हैं। तो उसको कैसे संतुलित करके और अपने जीवन में हम एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें और जीवन में जो तनाव आते हैं, उसका जो है असर ना पड़े। उसका कारण है, हुँ, उसका कारण ये है कि हम आप आज भौतिकवादिता में ज्यादा लिप्त हो गए, समझ रहे हो। और जैसे कि पहले के समय में लोगों की आवश्यकताएं कम थी, ठीक, हुँ, हुँ। लेकिन सुकून था। और आज जो है आवश्यकताएं ज्यादा है। लेकिन गुरुजी भौतिकता में क्या है कि जैसे लोगों को सारी सुख सुविधा तो चाहिए ही चाहिए। देखिए आदमी रुपया पैसा तो इसीलिए कमाता है। लेकिन मेरा जो मानना है कि उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? कि जो है भौतिकता तो ये चीज़ें आपने कहा, मैं खुद उस चीज़ से सहमत हूँ। लेकिन ना चाहते हुए भी उससे जुड़ना पड़ रहा है। उसकी उसकी जो उसका यूज़ करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करके जो है हम अपने आप को खुद जो व्यवस्थित देखें। वो सब आपको समय पे प्राप्त होगा, हाँ, समझे। ये बात लेकिन आपने बहुत सही कही। लेकिन हमारा क्या है, हाँ, नेचर जिसको कहते हैं हाँ, कि अभी भोलेनाथ पे जल चढ़ाया है हाँ, और वो तुरंत ऐसे तत्काल दे दे, हाँ, तो ऐसा कभी नहीं होता है, हाँ, हाँ, समझे। क्यों? क्योंकि हम नवग्रहों की साधना करते हैं और नवग्रहों की साधना के साथ साथ जहाँ हमने स्थान अभी बतलाया, हाँ, वहाँ पे आप थोड़ी देर जाके बैठ के देखना, हाँ, हाँ, आपको वो ऊर्जा प्राप्त होगी जो आप चाह रहे हो, हाँ, हाँ, ठीक है। और हमने आपको अभी बताया ना कि आपको समय पे धन की भी प्राप्त होगी, अर्थ की भी प्राप्ति होगी और धर्म की भी प्राप्ति होगी, हाँ, सब चीज़ समय पर। सब। असमय कुछ नहीं। भाई हमारे हिसाब से देखा जाए, अगर कहीं उतार चढ़ाव होता है तो अच्छे के लिए होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि होता क्या है, आज हमारा मान लीजिए कहीं कोई प्रोजेक्ट फेल होता है, हाँ, हाँ, तो उसमें आप जा देखिए हाँ, हाँ, कि प्रोजेक्ट में कहाँ कमी है, ये बात तो आपने सही कही। ठीक। बस एक चीज़ मेरा थोड़ा और आप क्लियर कर दीजिए कि जैसे जो आप भौतिकता की बात कर रहे थे, तो मतलब इस भौतिकता में अब इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी सुख सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं, तो हर एक जो है व्यक्ति की यही इच्छा है कि मैं उस चीज़ को ग्रहण करूँ और सुखमय जीवन करूँ। तो ये तो हर एक व्यक्ति को जो है संभव नहीं है या किसी को संभव होगा, किसी को लेट में मिलता है। तो ये उतार-चढ़ाव जीवन में, ये बहुत लोगों की शिकायतें हैं। उनके पास खाने को है, उनके पास रहने को है, लेकिन ये जो भौतिकता बताए हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसका कारण क्या है? हाँ, कारण हाँ, इसका भी कारण है। हाँ, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जो एक नंबर का काम करता है, हाँ, हाँ, ठीक है, उसको बस ज्यादा से ज्यादा दो पहिया पे वो चल पाए, हाँ, हाँ, ठीक है। और जो इधर उधर से लेके चला आया, तो वो फोर व्हीलर लेके खड़ी कर लेगा साल भीतर, हाँ, हाँ, ठीक है। ये बात तो आपकी सही है। अब जैसे कि मान लियो आपको 50,000 मिल रहा है हाँ, हाँ, सरकार की तरफ से, और फिर आपको अगर बाहरी ऊपरी आमदनी अगर मिल रही है तो वो काटेगी थोड़ी आपको, सही बात कह वो रहे हैं। उसको आप अंडर, हर किसी को मौके की तलाश है। तो ये चीज़ तो सही है। आपकी बातें तो बिल्कुल ये शत प्रतिशत सही है। लेकिन अब वही है कि ये जो होड़ लगी हुई है गुरुजी, ये तो लोगों को ये समझने वाली बात। सुखी नहीं रहने देगी। हाँ, कारण भाई, आपको ये सामने का रोहतास अपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा, हाँ, हाँ, ठीक। शालीमार गार्डन आपको ये मिल जाएगा, आप सुकून से रहोगे, सब कुछ रहोगे, लेकिन आपका खाना पीना परमात्मा बंद कर देगा। सही आपको खाली एक रोटी और उबली दाल देगा। सही कह रहे हैं। ये बात आपने सही की है, शायद इस पर लोग गौर नहीं करते। तो जो है मैं आप आपको अगर ये सब चाहिए हाँ, तो हाँ करो, मैं कर दूंगा, तुमको मिलेगा। और बोलो। बात तो सही कह रहे हैं। तो ये देंगे, ये देंगे,
ये देंगे। ये जो साक्षात शक्ति खड़ी है सामने, मिल तो सबको सब चीज जाता है, लेकिन एक अरे मैं आपको 3 दिन का अनुभव बताता हूँ। हाँ बृहस्पतिवार से मैंने पता नहीं किस प्रेरणा शक्ति की प्रेरणावश हमने इसमें पूजन शुरू किया। हाँ फिर भाई जितना विधि था, जितना विधान था, सब हमने लगा दिया। हाँ अब कल बैठे हुए थे हाँ भाई, हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता। 1500 रुपए देके गया। हाँ 1500 रुपए देके गया। क्यों देके गया? कहा महाराज आप सेवा करते हैं इनकी, हाँ आप ये रख। हाँ तो हमने मांगा तुम्हें, तो जब आप इनका करेंगे सेवा, तो वो तुम्हारे पास खुद ब खुद तुम्हारा बैलेंस बराबर कर देंगे। हाँ। मतलब ईश्वर जब कृपा करें वो सही है, लेकिन अगर कोई गलत तरीके से या ऐसे करता है तो वो तो उसको चीजें भाई मिल जाए। देखिए, आपका बच्चा जैसे कि अगर कोई चीज कीमती लेके आएगा, हाँ तो आप पूछोगे कि बेटा ये कहाँ से लेके आए हो। हाँ हाँ अगर बेटा कहेगा कि अपने बचत खाते से लेके आया हूँ, तो आप पीठ ठोक दोगे। हाँ और कहोगे नहीं पड़ोसी की चुरा के लाया हो, तो आप उसको डांट लगाओ। हाँ हाँ तो वैसे ही वो प्रभु हैं। चोरी का पैसा हाँ हाँ प्रभु स्वीकार नहीं करते कभी। और तुम्हारी मेहनत का, अगर तुमने अगर धूप बत्ती भी लाए आए हो ना, तो वो भी प्रभु स्वीकारेंगे। हाँ। तो ये थे गुरुजी, नया हनुमान मंदिर लखनऊ में। तो हमने गुरुजी से यही आज जो है जानने की कोशिश की कि जो ये आदमी सुखी क्यों है, नहीं है। तो गुरुजी ने यही बताया कि जो है भौतिकता में रहने पे आप हर चीजें आप कर लोगे जैसे तैसे, लेकिन आप सुखी नहीं रहोगे। मतलब आपके पास हर चीज हो जाएगा लेकिन सुखी नहीं रहोगे, और ये चीजें समाज में दिखाई भी देती हैं, लोग बताते नहीं है। तो गुरुजी का यही कहना है कि आप जो है ईमानदारी से मेहनत करिए। मेहनत करके जो आप पाते हैं वो आपको सब मिलेगा, और जो परमात्मा की जो कृपा होगी वो सब चीज आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन गलत तरीके से चीजों से करने पे तो चीजें आपके पास हो जाएंगी, लेकिन वही उबली हुई जो दाल बताए हैं और ये बताए हैं तो वही कहानी है। तो आजकल ये समाज में दिखाई भी देता है, तो अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। और जो भी गुरुजी के द्वारा बताया गया है ये बात बिल्कुल सही भी है। और हम आप सबसे यही जो है आशा करेंगे कि इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए, अगर आप अपने जीवन में सुखी चाहते हैं, मतलब भौतिकता को अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहते, होने देना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी बात बताई है, और सब लोग अपने जीवन में इसको उतारेंगे। जय श्री राम।